हेलो गाइस, वेलकम टू स्विंग एनालिसिस। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ 20 डीएमए की। जी हाँ गाइस, आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा कि पावर ऑफ 20 डीएमए एंड कैसे 30 से 40% वाले रिटर्न स्टॉक्स फाइंड करें एंड कैसे मैंने ये स्टॉक्स फाइंड करे थे। मैंने आपको अपने शॉर्ट वीडियोस में बार बार अपलोड करके ये बता ही दिया है कि मैंने कैसे किसी स्टॉक पे 30% का रिटर्न बुक किया, 40% का रिटर्न बुक किया एंड समटाइम 50% एंड 70% तक का भी रिटर्न बुक कर रखा है, जो मैं आपको आने वाले शॉर्ट्स में बताऊंगा। मैंने ये रिटर्न कैसे बुक किया, मैंने ये स्टॉक कैसे फाइंड किए, इसके लिए मैंने यूज किया था अपना वीसीपी प्लस 20 डीएमए का सेटअप। वीसीपी मैंने आपको इस वाली वीडियो में सिखा रखा है एंड इस वाली वीडियो में मैंने आपको सिखा रखा है कैसे आपको फंडामेंटल्स चेक करने हैं। एंड जो तीसरी चीज थी इस वाली वीडियो की वो थी इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स में हम यूज करेंगे 20 डीएमए। एंड इस वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि क्या आपको रियली में इंडिकेटर्स की जरूरत है। लाइक आपने बहुत सारे इंडिकेटर सुने होंगे, एमएससीडी सुना होगा, बॉलिंजर बैंड सुना होगा, सुपर ट्रेंड सुना होगा, आरएसआई सुना होगा, जो कि आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स जो आपको कोर्स बेचते रहते हैं वो सब सिखाते रहते हैं। तो क्या आपको रियली में इनकी जरूरत है? आई वुड से नो। क्योंकि अगर आप ये दिमाग लगाओ कि जो राकेश झुनझुनवाला जी थे, हर्षद मेहता जी थे, अपने टाइम पे वो क्या किसी इंडिकेटर का यूज करते थे? नहीं ना। तो जब वो इंडिकेटर का यूज नहीं करते थे तो आपको इंडिकेटर की जरूरत क्या पड़ रही है? तो आपको ये सब फालतू के इंडिकेटर्स की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल एक इंडिकेटर जो इन इंडिकेटर्स का सबका बाप है वो इंडिकेटर यूज कर सकते हो, वो है 20 डीएमए। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेनिस बॉल इफेक्ट की कि टेनिस बॉल इफेक्ट क्या होता है और 20 डीएमए को जो है हमारे वीसीपी के साथ मिक्स करके हम कैसे यूज कर सकते हैं। आपको ये जानने के लिए जो है वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ये वीडियो बोरिंग हो सकती है लेकिन इसमें लर्निंग कंटेंट इतना है ना कि आप खुद से जो है अच्छे स्टॉक चुन सकते हो। आप अगर किसी स्टॉक में फंसे हुए हो तो डिसीजन ले सकते हो कि मैं स्टॉक में निकल जाऊं। आप ये भी देख सकते हो कि ये स्टॉक जो है मुझे अब लॉस देने वाला है या ये स्टॉक मुझे यहाँ से प्रॉफिट दे सकता है। ये सब कुछ डिसीजन आप खुद से ले सकते हो। तो खुद से डिसीजन लेने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और इस वीडियो सीरीज के अंत में मैं आपको देने वाला हूँ अपना वीसीपी स्कैनर। ये आप यूज करके अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढ सकते हो। तो ये स्कैनर अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब मारो और वीडियो को लाइक मारो। इस वीडियो पे लाइक का हम रखते हैं 15 लाइक्स का। अब मैं चलता हूँ वीडियो में आगे, उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बने वीडियो देखने का। ये था हमारा सर्वोटेक। सर्वोटेक में मैंने आपको रील अपलोड करके बता दिया था कि कैसे हम जो है सर्वोटेक में ट्रेड करने वाले हैं। एंड सर्वोटेक में क्या हुआ, सर्वोटेक में हमारा बना था यहाँ पे बीसीपी पैटर्न। बीसीपी पैटर्न मैंने आपको सिखा रखा है। ये काइंड ऑफ एक बीसीपी पैटर्न है जिसमें हम यहाँ वाले कॉन्ट्रैक्शन पे एंट्री लेते हैं, हमारा जो रिटर्न है वो बन जाता है। एंड ये देखो गाइस, मैंने व्हाट्सएप पे ये पहले ही अपडेट कर दिया था यहाँ से कि सर्वोटेक हम यहाँ पे उठाने जा रहे हैं, हमें अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। एंड ये हमें 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ही 20% तक का रिटर्न देके चला गया था। मैंने ये कैसे आइडेंटिफाई किया, मैंने आइडेंटिफाई किया वीसीपी प्लस 20 डीएमए से। अभी मैं आपको वीडियो में आगे सिखाऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेके चले तो वो है हमारा हिमाद्री स्पेशल केमिकल लिमिटेड। इसमें भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे पहले ही अपडेट कर दिया था कि हिमाद्री में हम एंट्री लेने वाले हैं। एंड ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इसने हमारा यहाँ से वीसीपी पैटर्न बनाया था एंड उसके बाद में यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया था तब हमने इसमें एंट्री ली थी। आप देख सकते हो एक स्पेसिफिक एंट्री मैंने इसी डेट को क्यों दिया। मुझे क्या पता चला कि इस डेट के बाद में स्टॉक जो है वो ये वाली रैली देगा। तो इसमें यूज किया था मैंने अपना वीसीपी प्लस 20 डीएमए का सेटअप। इन दोनों को अगर आप मिक्स कर दोगे ना, वीसीपी और 20 डीएमए को, ट्रस्ट में गाइस आपको स्विंग ट्रेडिंग में कोई नहीं हरा सकता। ये दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है ट्रेडिंग के मामले में। ये आपको इतना प्रॉफिट देगी ना कि आप संभाल नहीं पाओगे। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर मेरे शॉर्ट्स चेक कर लो। तीसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा डिक्सन टेक। डिक्सन टेक में क्या हुआ, डिक्सन टेक में भी हमारा काइंड ऑफ वीसीपी पैटर्न बन रहा था। कहाँ बन रहा था, आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे जो है स्टेक ने अच्छी खासी रैली दी, कॉन्ट्रैक्शन किया, उसके बाद में छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शन एंड फिर उसके बाद में जैसे ही 20 डीएमए पे अच्छी खासी कैंडल बनाई, यहाँ देखो कितना अच्छा रिटर्न दिया है स्टॉक ने। पैसा मतलब यहाँ से समझ लो कि 5,000 का स्टॉक जो है 15,000 आ गया, 3 गुना कर दिया, वो भी 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल में पैसा 3 गुना। ठीक है, तो आप कैसे यूज कर सकते हो 20 डीएमए और वीसीपी पैटर्न को, चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको 20 डे में बता देता हूँ 20 डे में क्या होता है। 20 डे में होता है कि पिछली जो 20 कैंडल्स है, ये मैटर नहीं करता कि डेली टाइम फ्रेम पे, आवर्ली टाइम फ्रेम पे, कौन से टाइम फ्रेम पे, आप जिस टाइम फ्रेम पे देखोगे उस टाइम फ्रेम की पिछली 20 कैंडल। जैसे मैं डेली पे देख रहा हूँ तो आपको डेली पे पिछली 20 कैंडल का एवरेज मिल जाएगा। ये होता है 20 डीएमए का सिंपल मैथ्स। ठीक है, अब इसको काम कैसे करना होता है। अगर 20 डीएमए के ऊपर अगर प्राइस है तो प्राइस जो है वो बुलिश है, अगर नीचे प्राइस है तो वो बियरिश है। तो क्या मतलब भैया, हम अगर उसके ऊपर प्राइस है तो उसको स्टॉक को खरीद लें एंड उसके नीचे चली जाए तो स्टॉक को बेच दें? तो ऐसा नहीं करना है। जनरली आपको 20 डीएमए का एंगल भी देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा करोगे तो मान लो स्टॉक को आपने यहाँ पे खरीद लिया, आप यहाँ बेच दिया, आपने यहाँ खरीद लिया, ठीक है, आप यहाँ बेच दिए, तो आपका तो हमेशा लॉस होता रहेगा। तो आपको यह नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एंगल देखना है। एंगल कैसे, मान लो आपको किसी स्टॉक में एंट्री लेनी है। फॉर एग्जांपल मेरे को जो है हिमाद्री स्पेशल केमिकल्स लिमिटेड एचएससीएल में एंट्री लेनी है एंड मेरे को यहाँ पे एंट्री लेनी थी। तो मैं क्या करता, फॉर एग्जांपल मैंने कैसे पहचाना कि मुझे 420 पे एंट्री लेनी चाहिए। तो मैंने पहचाना ऐसे कि जिस टाइम पे हमें एंट्री लेनी है, फॉर एग्जांपल 420 पे हमें एंट्री लेनी थी, तो हमने कैसे पहचाना, हम उसकी एक दिन पहले की कैंडल का लो, मतलब जो ये कैंडल होगी, डिपेंड नहीं करता ये रेड है कि ग्रीन है, उसका लो, ये नीचे वाला लो, इस पे बनाएंगे एक हॉरिजॉन्टल कैंडल। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद में अब हमें क्या दिखेगा, ये जो 20 डीएम में आ रहा है ना, इस पे हमें टेंजेंट, जिसे हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं, तो आपको वो ड्रॉ करनी है। अब आप क्या करोगे, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे।
जैसे ही आपको ये वाला एंगल मिलेगा बुलिश में, बुलिश चार्ट अगर एंट्री लेनी है तो आपको ये वाला एंगल चेक करना है। ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री से ज्यादा का है ना गाइस, तो आप उसमें बुलिश एंट्री बना सकते हो। अगर ये एंगल 30 डिग्री से ज्यादा का है, आप उसमें बुलिश एंट्री बनाओ और उसके बाद में आप रिटर्न देखो कितने तगड़े मिलेंगे आपको। ये कम से कम भी यहाँ से 50% तक का रिटर्न है। हमने 35% का रिटर्न बुक किया था, जो कि मैंने आपको शॉर्ट अपलोड करके बता दिया था। नाउ अब आप बोलोगे ये तो भैया आपका एक एग्जांपल हो गया, एक तो कोई भी बता देता है, आप और एग्जांपल बताओ। तो हम आ जाते हैं सर्वोटेक पे। ठीक है, अब सर्वोटेक में क्या है, सर्वोटेक में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारा वीसीपी पैटर्न बन रहा था। ठीक है, तो हमें वीसीपी पैटर्न से कंफर्मेशन मिल गई। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 20 डीएमए। मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके एक दिन पहले की कैंडल ये रही मेरी, एक दिन पहले की कैंडल की लो पे बना दिया मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन बना के मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा टेंजेंट 20 डीएमए पे, ये मेरी बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक टेंजेंट में बनाऊंगा इस पे 20 डीएमए पे। 20 डीएमए पे टेंजेंट कैसे बनानी है, जिस लाइन में 20 डीएमए जा रहा है, जैसे अगर बढ़ता हुआ जा रहा है तो आपको क्या करना है, उससे टच करती हुई बढ़ती हुई दिशा में एक लाइन खींच देनी है। इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा, क्या वो 30 डिग्री से ज्यादा का है? हाँ, तो मुझे ये एंगल जो है 30 डिग्री तक का लग रहा है, तो मैं लूंगा यहाँ पे एंट्री। ठीक है, यहाँ पे मेरी बुलिश एंट्री होगी और मुझे जो है कम से कम 10 से 20% तक का रिटर्न मिलेगा। मुझे यहाँ पे 20% तक का रिटर्न मिला, मैंने बुक किया और मैं बाहर। 2 दिन में 20% का रिटर्न कम नहीं होता है, ये आपको भी पता है। भैया तीसरा एग्जाम्पल बताओ, तो तीसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, डिक्सन टेक में आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ कौन से प्राइस पे एंट्री लूँ। अगर मैं 8,000 के प्राइस पे एंट्री लेना चाहता हूँ, तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे बनेगा टेंजेंट 30 डिग्री से ज्यादा का एंगल, एंट्री ली और यहाँ से देखो कितना रिटर्न। 8,000 का स्टॉक जो है वो 14,000 के खड़ा है, मतलब कि कम से कम भी आपका हो गया 55% का रिटर्न। एंड आप बोलोगे नहीं नहीं, आप तो 7,300 पे लेके बताओ। तो ये लो 7,300 पे लाइन खींच दी, ये बन गया मेरा एंगल 30 डिग्री से ऊपर का रिटर्न। आप बोलोगे भैया आप चीटिंग करते हो, आप 4,000 पे बता दो। ये ला मेरा 4,000 रुपये का, यहाँ पे मैंने 4,000 रुपये पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये रहा 20 डीएमए का एंगल, और यहाँ से एंट्री ली तो 4,000 से मेरा स्टॉक आ गया 14,000, मतलब क्लोज टू अगर मैं 16,000 भी मानूं तो 4 गुना पैसा हो गया एक साल के अंदर अंदर। तो ऐसे रिटर्न आप बना सकते हो। अब भैया हम स्टॉक में बचे कैसे, मान लो स्टॉक क्रैश हो गया, तो आपको करना है 20 डीएमए का इस्तेमाल कुछ ऐसे। मान लो ये भेल का स्टॉक है, आज एक भाई ने कमेंट किया था कि वो अडानी एक्साइड और भेल में जो है बहुत बुरा लॉस खा के बैठे हैं। अडानी में उनका केवल 30,000 का लॉस चल रहा है, लगभग लगभग 30,000 का। तो बचे कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने भेल में यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले लिया आपने 332 पे टॉप पे, कोई बात नहीं। स्टॉक नीचे आता है 20 डीएमए के नीचे क्लोज कर देता है, कोई बात नहीं, आप अभी नहीं निकले। स्टॉक वापस आता है, ठीक है, उसके बाद में फिर नीचे गिरता है, फिर उसके बाद में फिर ऊपर आता है, फिर नीचे गिरता है, फिर उसके बाद में ऐसे नीचे चला जाता है। तो हम इसमें पहचाने कैसे? मान लो यहाँ तक स्टॉक ने आपको रिटर्न नहीं दिया ना, आपको क्या करना है, आपको लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, आपको यहाँ पे बनानी है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बना दी हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर आपको बनानी है टेंजेंट। 20 डीएमए की इस टाइम पे डायरेक्शन कैसी है, नीचे की तरफ है, तो ये लो नीचे की तरफ टेंजेंट। क्या ये वाला एंगल 30 डिग्री से ज्यादा का है? हाँ, तो ये 30 डिग्री तक का एंगल है, यहाँ पे स्टॉक में निकलने में फायदा है, स्टॉक यहाँ से गिर जाएगा। ठीक है, और कोई एग्जांपल बताओ? तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे हिमाद्री में ही चलते हैं। हिमाद्री में अगर मैं पिछला कोई एग्जांपल लूँ, तो अगर आपको याद होगा, इसने एक बार पहले यहाँ पे फॉल दिखाया था अच्छा खासा करेक्शन के टाइम पे। हाँ, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मुझे देखना था 2018 के आसपास कि स्टॉक मुझे क्या प्रॉफिट देगा। तो ये देखो, ये हमारा 20 डीएमए के नीचे आ चुका है, मुझे देखना है यहाँ से स्टॉक गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो ये लो, ये मैंने एंगल बना दिया, यहाँ से 20 डीएमए जो है वो पलट चुका है। एंड अब मैं जैसे यही हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, ये एंगल मेरे को 30 डिग्री से ज़्यादा का दिखेगा, मतलब स्टॉक यहाँ से बेयरिश हो चुका है, निकल लो। अगर कोई नहीं निकला होगा तो 200 रुपये का स्टॉक जो है वो कहाँ तक चला गया था, वो चला गया था 30 रुपये तक। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा, मतलब 200 रुपये का स्टॉक जो है वो 20 रुपये आ गया, मतलब आपका 90% का लॉस है। तो ऐसे आप स्टॉक से बच भी सकते हो। सो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ टेनिस बॉल इफेक्ट। टेनिस बॉल इफेक्ट क्या होता है? कोई भी स्टॉक जो है वो अपने 20 डीएमए का इतना रेस्पेक्ट करता है कि मान लो ये 20 डीएमए की लाइन है, ठीक है, ये 20 डीएमए की लाइन ऐसे बनी हुई है। आप एक काम करना, आप चार्ट बंद करके देख लेना, तो कोई भी स्टॉक अगर ऐसे 20 डीएमए बना के गया होगा ना, तो वो ऐसे गया होगा। मान लो वो इतना बड़ा, ठीक है, फिर उसके बाद में नीचे आएगा, 20 डीएमए को टच करेगा, फिर बढ़ेगा, फिर 20 डीएमए को टच करेगा, फिर बढ़ेगा, फिर 20 डीएमए को टच करेगा। तो इसको बोलते हैं हम टेनिस बॉल इफेक्ट। ठीक है, ये टेनिस बॉल इफेक्ट आपको काम करेगा अच्छी खासी एंट्रीज लेने में। मान लो कोई स्टॉक जो इतना बढ़ गया, आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हो, उसके बाद में वो 10% करेक्ट होता है, आप निकल जाते हो, आपका 10% का लॉस हो जाता है, वो फिर स्टॉक बढ़ जाता है। आप अपने आप को गालियां देते हो कि भाई मेरी किस्मत कितनी खराब है, मैं जहाँ पे एग्जिट करता हूँ वहीं से स्टॉक बढ़ जाता है। वो आपकी गलती नहीं है, आपको टेनिस बॉल इफेक्ट नहीं पता। तो टेनिस बॉल इफेक्ट क्या होता है? जब भी कोई स्टॉक जो है ऊपर नीचे जाता है, तो अपने 20 डीएमए के रेस्पेक्ट करके जाता है, ठीक है, और 20 डीएमए पे अपना सपोर्ट बना के जाता है। इसी को बोलते हैं टेनिस बॉल इफेक्ट। एंड बियरिश केस में भी यही होता है, कोई स्टॉक गिरता है तो अपने 20 डीएमए को रेस्पेक्ट करके जाता ही जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिमाद्री केमिकल का जो स्टॉक है, इसने क्या किया, इसने यहाँ से फॉल करना चालू किया ना, तो बार बार ये 20 डीएमए को टच करता है, फिर फॉल करता है, फिर टच करता है, फिर फॉल करता है, फिर टच करता है, फिर फॉल करता है। जब बढ़ना चालू किया तो कैसे बढ़ा, तो भी आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे बढ़ा,
नीचे आया 20 डीएमए पे फिर बढ़ा, फिर नीचे आया 20 डीएमए पे फिर बढ़ा, फिर नीचे आया 20 डीएमए पे फिर बढ़ा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको आज यहाँ पे खरीद लेंगे। अब स्टॉक क्या करेगा, नीचे आएगा 20 डीएमए तक, मान लो कि इसका 20 डीएमए अभी कहाँ चल रहा है, 544 पे चल रहा है, अभी स्टॉक कहाँ चला गया, 644 चला गया। अब अगर स्टॉक इस 20 डीएमए को टच करने आएगा ना, तो कितना करेक्ट करेगा, 15%। 15% का लॉस को लेगा, किसने 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिया, 15,000 का लॉस हो गया, वो तो निकल जाएगा ना। और स्टॉक क्या करेगा, 20 डीएमए को टच करके फिर चला जाएगा। तो आप एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह क्या करोगे, आप कभी भी यहाँ पे एंट्री नहीं लोगे, आप वेट करोगे 20 डीएमए टच करने का, क्योंकि 20 डीएमए इज द अल्टीमेट गॉड ऑफ इंडिकेटर्स। इससे ज्यादा पावर किसी के पास नहीं है। आपका आरएसआई फेल हो सकता है, आपका जो एमएसीडी है वो फेल हो सकता है, लेकिन कभी ये फेल नहीं होगा। आप जाके देख लो, अगर ये फेल हुआ ना, जैसे ही इसने ट्रेंड चेंज किया, ट्रेंड चेंज करने के बाद में सीधा जो स्टॉक है वो बियरिश हो जाता है। आप जाके ये देख लो, आपको अडानी दिखाऊं वो देख लो, आपको एक्साइड दिखाऊं वो देख लो, आप कोई सा भी स्टॉक देख लो, अगर उसने 20 डीएमए ब्रीच करके नीचे की तरफ चाल दे दी ना, तो कम से कम स्टॉक 15 से 20% नीचे गिराई है। सो आपको ऐसे स्टॉक फाइंड करने हैं जिसमें हमारा वीसीपी पैटर्न बन रहा हो, जो कि मैंने आपको इस वाली वीडियो में सिखा रखा है। दूसरे जिसमें फंडामेंटल्स ठीक हो, जो कि मैंने आपको इस वाली वीडियो में सिखा रखा है। एंड 20 डीएमए जो मैं आज आपकी इस वाली वीडियो में सिखा चुका हूँ। मैंने आपको टेनिस बॉल इफेक्ट बता दिया है, मैंने आपको 20 डीएमए की पावर बता दी है, मैंने आपको बता दिया है कैसे यूज करना है, मैंने आपको एंगल का कॉन्सेप्ट बता दिया है, मैंने आपको बुलिश एंड बियरिश का कॉन्सेप्ट बता दिया है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट साइडवेज मार्केट। भैया कैसे साइडवेज मार्केट से बचूं, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ डिक्सन का। तो डिक्सन में क्या है, मैंने बताया आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एंट्री बनाना चाह रहे हो, लो बना लो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। क्या 20 डीएमए का एंगल सेम आ रहा है, ठीक है। अब मैं 20 डीएमए पे टेंजेंट बनाता हूँ अपनी, मेरी जो 20 डीएमए की टेंजेंट है वो भी यही है। इसमें कोई एंगल ही नहीं है ना, 0 डिग्री का एंगल है। 0 डिग्री एंगल मतलब 30 से कम डिग्री का एंगल होना, आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको 30 डिग्री का एंगल ढूंढना है, बात खत्म। 30 डिग्री या 30 डिग्री से ज्यादा एंट्री लेनी है, आपका रिटर्न अपने आप बनेगा। सो मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है, मैंने आपको वीसीपी सिखा दिया, 20 डीएमए सिखा दिया, टेनिस बॉल इफेक्ट सिखा दिया, 20 डीएमए की पावर बता दी। एंड अब मैं आपको क्या सिखाऊं, आप जो बोलोगे मैं आपको सिखा दूंगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, फंडामेंटल्स देखना मैंने आपको सिखा दिया है, मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सिखा सकता हूँ। अब आपको जरूरत है तो एक ऐसे स्टॉक स्कैनर की जो आपको अच्छे स्टॉक स्कैन करके दे दे, और किसी की चीज की जरूरत नहीं है। तो वो मैं आपको दूंगा अपने 100 सब्सक्राइबर्स पे। एंड उसके बाद में मैं आपके लिए बनाऊंगा एक और तगड़ा स्कैनर, जो कि आपको और ज्यादा अच्छे स्टॉक ढूंढ के देगा, वो मैं आपको उसके बाद में दूंगा। एंड उसकी कंडीशंस कुछ अलग रहेगी। सो अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो पर लाइक एम रखते हैं 15 लाइक्स, एंड 15 लाइक्स कंप्लीट करवा दो, देखते हैं आपको वीडियो कितनी पसंद आई। मैं इतनी सारी चीजें आपको सब कुछ फ्री दे रहा हूँ। एंड जो है, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी। एंड उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम पे मैंने चैट सेक्शन ओपन कर रखा है, आप डाउट पूछ सकते हो बिंदास अपने, मैं आपके सारे डाउट्स का जवाब दूंगा। एंड विद दैट, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।